हेलो दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो टाइगर सेंसस, टाइगर रिजर्व और स्टेट वाइज टाइगर का जो पॉपुलेशन है, ये चाहे वो बीपीएससी एग्जामिनेशन हो या अदर पीसीएस एग्जामिनेशन हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे में हम लोगों को जो लेटेस्ट जो टाइगर का सेंसस हुआ रहता है, उसके डेटा को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अभी जो पिछले साल का जो विश्व टाइगर दिवस के अवसर पे, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अवसर पे जब इंडिया गवर्नमेंट ने ये डेटा रिलीज़ किया हुआ था, उस डेटा को हम देखेंगे जो कि जो 5th जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट आया हुआ था, उससे ये अपडेटेड है। 5th टाइगर सेंसस जो है, वो 2022 में आया हुआ था, जब भारत जो है 50वां जो है वर्षगांठ बना रहा है, जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसका। तो ये 2022 में बनाया गया, जो 50वां वर्षगांठ है। तो उसका जो उस समय में जो टाइगर का पॉपुलेशन आया हुआ था, उससे अभी टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है। हम इसी को हम थोड़ा-सा डिटेल्स में देखते हैं। अभी फिलहाल जो लेटेस्ट डेटा है, उसके अकॉर्डिंग जो है भारत में 3682 जो है बाघों की संख्या है, जो कि विश्व में जितने भी देश हैं, जिसमें टाइगर की प्रजातियाँ पाई जाती है, उसमें से ये इंडिया में जो केवल पॉपुलेशन 75% जब पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था, तब जो है एक नवीनतम सरकारी आंकड़ा जो है जारी किया गया था। उसके अनुसार जो है 2018 में जो टाइगर का सेंसस आया हुआ था, उसमें जो पॉपुलेशन था 2967, उससे बढ़ कर के 2022 में जो बाघों की संख्या है, वो हो गया है 3682, मतलब 3682 हो चुका है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें 6% की वार्षिक वृद्धि हुई। अब इसमें एक पहलू जो आपको ध्यान पे रखना है पॉइंट, वो है जो वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। वैश्विक बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को हर एक वर्ष जो है मनाया जाता है। ठीक है? इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी इसे बोला जाता है, जो कि बाघ के संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक वार्षिक उत्सव है। ठीक है? इसको पहली बार कब शुरू किया गया था? इसे पहली बार 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जब हुआ था, उसमें ये डेट को घोषित किया गया था, जो 29 जुलाई को हर एक वर्ष जो है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में अब से मनाया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना है आपको, जो भारत में जो है दुनिया की लगभग 75% बाघ की आबादी का जो है ये घर है। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आया? तो ये इंफॉर्मेशन जो है केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवंतर परिवर्तन राज्य मंत्रालय ने 2022 में ये आंकड़ा रिलीज किया है। ये आंकड़ा डिफरेंट है, जो कि आपका उससे पहले जब प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां वर्षगांठ बना रहे थे, उस समय में जो आंकड़ा दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है? 2022 में जो आपका टाइगर का स्थिति था, जब प्रोजेक्ट टाइगर का बनाया जा रहा था, तो उस समय था 3167। ये आपको ध्यान पे रखना है। ये डेटा जो बाघ का जनगणना का जो 5वां चक्र जो है, उसके अकॉर्डिंग है। मतलब 5वां जो 5th सेंसस किया गया जब, तब ये आंकड़ा सामने आया। इसके अनुसार जो था बाघों की संख्या, वो 2018 में 2967 ही है, जिसमें ये बताया गया तो 6.74% से बढ़ करके 3167 हो गया है। अब इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है, जो ये टाइगर का सेंसस जो है, हर 4 सालों पे बाघों की जनगणना करने के लिए होती है। ठीक है? तो बात यहाँ पे ये है, अगर आपसे सेंसस के हिसाब से अगर पूछा जाए, जो 5वें सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2022 का जो डेटा है, उसमें अगर आपको ध्यान पे रखना है, तो उसमें जो आपका डेटा सही होगा, वो है आपका 3167। ठीक है? अभी जो लेटेस्ट अगर पूछा जाए, लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार जो इसमें अगर लगा दे, जो आपका भारतीय
वाणिज्य संस्था द्वारा जो डेटा दिया गया था फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग कितना है, तो वो है आपका 3682। ये एक औसत है, ठीक है। जबकि मंत्रालय के अनुसार ये बोला गया है जब बाघों की जो आपका अधिकतम सीमा हो सकता है भारत में, वो 3925 होने का अनुमान है। लेकिन औसत ये मान करके चला जा रहा है जो 6782 है। अब ये पता कैसे जाता है? होता क्या है, बाघों की जनगणना करने के लिए कैमरे का जो है ट्रैप बिछाया जाता है, ठीक है। साथ में ही अलग अलग जो आपका पैटर्न होता है बाघों के ऊपर में, उसको उसको नोटिस करके देखा जाता है ये कौन कौन सा बाघ जो है कैमरा ट्रैप में कितने बाघ है का जो है तस्वीर कैप्चर किया गया है। तो इसको इंश्योर किया जाता है। और दूसरा पद्धति है जो उसके पग मार्क को भी काउंट किया जाता है, जो अगर कहीं पे एक्टिव एरिया होता है बाघों का तो उसका पग मार्क वहां पे होता है, क्योंकि ये एक अपना टेरिटोरियल जो है एनिमल है। जो टेरिटरी एक बाघ कैप्चर करके रखता है उसमें दूसरा टाइगर नहीं होता है, तो इससे भी ये अनुमान लगाया जाता है कितना है। तो उसके अनुसार जो अनुमानित है अपर लिमिट वो है आपका 3925। लेकिन जो आपका कैमरा ट्रैप वगैरह में जो आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है 3682 है। जो कि जो प्रधानमंत्री ने जो है 50वां वर्षगांठ के समय में जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर के का मना रहे थे, उस समय में जो 5वां जो चक्र इसका रिलीज किया था, उस समय में 3167 था। अब ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं 3167 से 3682 हो गया लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार, ठीक है। दो बातें और महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए जो बाघ के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो है आपका 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। अगर आपसे अभी पूछा जाए जो अखिल भारतीय बाघ आंकलन जो सेंसस करता है, वो जो 5वां चक्र में भारत के कितने राज्यों को जो है जो आपका वनाच्छादित आवास को कवर किया है, तो वो 20 राज्यों में बाघों की संख्या को काउंट किया है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। अब अगर हम बाघों की संख्या की बात करें तो भौगोलिक परिदृश्य और भूदृश्य को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके आधार पर 5 भागों में अलग अलग जो है टाइगर का जो है प्रेजेंस माना जाता है। जैसे कि आप आरोही क्रम में अगर देखें अगर संख्या के हिसाब से, तो मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट जो ईस्टर्न आपका घाट है, उसके परिदृश्य के हिसाब से बाघों की संख्या जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 1161 है, जो कि सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए जो 5 जोन में सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे टाइगर रिजर्व पाया जाता है, तो वो है आपका मध्य भारतीय उच्च भूमि जो हाईलैंड्स है, जो प्लेट्यू का पार्ट है, और ईस्टर्न घाट में जो है उसमें 1161 जो है टाइगर है। उसके बाद पश्चिमी घाट में का जो परिदृश्य है उसमें सेकेंड हाईएस्ट जो आपका 824 बाघों की संख्या है। शिवालिक पहाड़ियां और गंगा के मैदानी क्षेत्र का जो परिदृश्य है ये एक ही में आता है। इसमें टोटल 804 बाघों की संख्या है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के मैदान, ये उत्तर पूर्वी के पहाड़ मतलब असम के साइड से अगर बाघों की संख्या अगर देखी जाए तो वो जो है वो है आपका 194। और जो डेल्टा वाला रीजन है जहां पे आपका सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है, उस परिदृश्य में बाघों की संख्या 100 जो है अनुमानित है, ये औसतन है ये। तो ये 5 जो है आपका आरोही क्रम में अलग अलग जो है परिदृश्य और भूदृश्य के हिसाब से बाघों का आकलन है। अगर हम रिपोर्ट को राज्यवार देखें तो बाघों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में जो है रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कितना है, 785 जो है मध्य प्रदेश में अनुमानित है। इसके बाद अगर किसी राज्य का नाम आता है वो है आपका कर्नाटका, जिसमें 563 जो है मौजूद है। उसके बाद नंबर आता है उत्तराखंड का जिसमें 560 है। और उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र जिसमें क्रमशः जो है 444 जो है वो है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश जो है आपका पहले स्थान पे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पे है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड का स्थान आता है, देन आता है महाराष्ट्र का स्थान। साथ में ही जो ये आंकड़ा जो नवीनतम आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है इसमें से अरुणाचल प्रदेश,
ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में जो राजसी बिल्लियां हैं, मतलब टाइगर है, उसकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है? अगर इन आंकड़ों को अगर ध्यान से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, उसमें 70% बाघों को खो दिया गया है। ठीक है? जहां पे 2018 में 29 बाघ हुआ करता था, वहां से ये घट करके 2022 में केवल 9 रह गया है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर दूसरे राज्यों को देखें तो इसमें जैसे आपको पता है ओडिशा में भी बाघों की संख्या 28 से घट करके 20 हो गया है। झारखंड में जो है 5 से घट करके 1 हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी गिरावट आया है, 19 से घट करके 17 हो गया और तेलंगाना में जो है 26 से घट करके 21 हो गई है बाघों की संख्या। मिजोरम में जहां पे 2006 में बाघों की संख्या 6 थी, वहां से 2022 में शून्य हो चुकी। ऐसे ही उत्तरी पश्चिम बंगाल में जहां पे 2006 में 10 था, वहां से घट करके 2022 में सिर्फ 2 रह गया है। साथ में जो जहां नागालैंड में कभी बाघ हुआ करता था, वहां अब कोई भी बाघ जो है नहीं है। अगर हम टाइगर रिजर्व में नंबर ऑफ टाइगर्स के हिसाब से अगर बात करते हैं, उसकी संख्या की बात करें तो सबसे अधिक जो है बाघों की संख्या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जहां पे 260 इसकी संख्या जो है काउंट की गई है। इसके बाद जो स्थान आता है वो है आपका बांदीपुर, नागरहोल, ठीक है, बांधवगढ़, दुधवा, उसके बाद आता है नंबर मुदुमलई, कान्हा, काजीरंगा, सुंदरबन, टाडोबा, सतमंगलम और पेंच, जो कि एमपी के अंतर्गत है। तो ये सभी टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिसमें टाइगरों की संख्या जो है बहुत ज्यादा जो है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए सबसे ज्यादा अगर टाइगर कहाँ पे है, तो फर्स्ट 3 नेम को आपको ध्यान रखना चाहिए, 4 नाम को आपको ध्यान पे रखना चाहिए। ठीक है? इसके अलावा 18 बाघ अभयारण्य ऐसे हैं जिसमें 10 से भी कम जो है बाघ बचे हुए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर, अचान कमरा, इंद्रावती और जो है आपका और ये सीता नदी, ये उदांती सीता नदी है पूरा नाम, ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद झारखंड में आपका पलामू हो गया। ऐसे ही अलग अलग जैसे आपका महाराष्ट्र में बोर और सह्याद्री, ओडिशा में सतकोसिया, ये सब सभी ऐसे आपके बाघ अभयारण्य हैं जिसमें 10 से कम जो है बाघों की संख्या दर्ज किया गया है। ठीक है? जैसे पश्चिम बंगाल में आपका बुक्सा हो गया। तो ये सब आप जैसे अरुणाचल प्रदेश में, ये नाम मैंने इसलिए इसमें मेंशन कर दिया है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, जो पूछ देता है ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? जैसे नामधापा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से आपका नाम भी पूछ सकता है, जैसे नामेरी कहाँ है? तो वो असम में है। इसीलिए मैंने इस नाम को मेंशन कर दिया है। ठीक है? तो अगर बात किया जाए शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों का, तो ऐसे वन प्रभागों में बाघों की आबादी जो है उल्लेखनीय वृद्धि जो है इसका देखा गया है। साथ में अगर हम बात करते हैं पश्चिम घाटों का, तो इसमें बाघों की संख्या में कमी देखी गई है। एक ही एक्सेप्शन है काली, अंसी, दांडेली के कुछ क्षेत्र जहां पे जो है वहां पे बाघों की संख्या जो है अस्थिर बनी हुई है। ठीक है? उसके बाद अगर मध्य भारत में बाघों की संख्या को देखा जाए तो वहां पे वृद्धि देखा गया है। तो ये लेटेस्ट आपका जो टाइगर सेंसस से रिलेटेड जो डेटा है वो है। इसमें जो महत्वपूर्ण है स्टेट वाइज आप लोगों को ध्यान पे रखना चाहिए क्योंकि पूछ देता है किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है या किस राज्य में बाघों की संख्या ज्यादा ज्यादा है, या ऐसा भी पूछ देता है जो आपका फिजियोलॉजिकल डिवीजन आपको मैंने 5 बताया है उसमें से भी पूछा जा सकता है लेटेस्ट संख्या कितनी है, कितनी वृद्धि दर की गई है। तो ये सब सभी जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो आपको ये सभी आंकड़ा आंकड़ा जो है उसको ध्यान पे रखना चाहिए। ठीक है? तो थैंक यू।